वेलकम टू माय चैनल जीके बिस्किट। आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। चलिए देखते हैं कि हमारा आज का नया टॉपिक क्या है। हमारा आज का टॉपिक है फ्रैक्शंस। आज इस वीडियो में हम लोग फ्रैक्शन का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि फ्रैक्शन होता क्या है और फ्रैक्शन कितने टाइप्स का होता है, हम सब ये पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं सबसे पहले कि चलिए आइए देखते हैं कि फ्रैक्शंस क्या होता है। It is a part of a whole which is divided into equal parts. It contains two things, that is numerator and denominator. अच्छा देखें फ्रैक्शन होता क्या है। कोई भी चीज एक पूरी है, एक पूरा पार्ट है हमारे पास, मानो एक चॉकलेट है, फुल है, उसको अगर मैं इक्वल पीसेस में डिवाइड कर दूं तो वो सब उसके पार्ट्स हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ एग्जाम्पल पे आप देखें कि स्क्रीन पर पिज्जा की फोटो है। ठीक है, ये एक पूरा फुल साइज पिज्जा है जिसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। पहली वाली पिक्चर में ये है, यहाँ पर इस वाली पिक्चर में इस पिज्जा को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। तो अब देखें, एक पूरा पिज्जा है जिसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। हम एक नाम इमेजिन करते हैं, टीना। मैंने बोला कि टीना का शेयर इस पिज्जा में 1 पीस का है। कितना है? 1 पीस का है। ये पिज्जा 4 बच्चों में बांटा जाएगा और टीना का शेयर इसमें 1 पीस का है। ठीक है, तो टोटल कितने पार्ट्स थे? 4, और टीना का शेयर कितना है? 1, तो इट विल बी 1/4। इस फॉर्म में लिखेंगे हम इसको। ठीक है, तो ये ऊपर वाली चीज को हम कहते हैं जी न्यूमरेटर, और इसे हम कहते हैं जी नीचे डिनोमिनेटर। एक मिनट यार, पेन के इंक का कलर चेंज कर लेते हैं। ये रेड है ना, बिल्कुल क्लियर नहीं हो रहा है। ठीक है, चले ये तो फ्रैक्शन हमने क्या पढ़ा कि एक फुल साइज चीज है जिसको अगर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें, तो वो क्या, उसके अगर किसी भी हिस्से की, किसी पार्ट की बात करें, मानो मैं इसकी बात करूं कि एक शेप है हमारे पास, ठीक है, जिसका मैंने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है, और मैं पूछूं कि इसका शेडेड रीजन कितना है, कि शेड किया हुआ हिस्सा कितना है। एक पार्ट शेड किया हुआ है तो हम क्या लिखेंगे? शेड पार्ट कितना होगा, शेडेड रीजन कितना होगा? तो हमारे पास शेडेड रीजन कितना है जी? एक पार्ट है तो 1/4। जैसे मार्क्स देती है टीचर आपको, मार्क्स कैसे देती है टीचर? जितने टोटल नंबर ऑफ मार्क्स के टेस्ट होता है वो नीचे लिखा जाता है, और जितने मार्क्स आपको आए हुए होते हैं टेस्ट में, जितने आपने स्कोर किए होते हैं वो ऊपर लिखे जाते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से फ्रैक्शन में लिखा जाता है। ऊपर आता है पार्ट, नीचे आता है होल। ठीक है, ये होता है जी पार्ट, और ये वाली चीज होती है होल, पूरा कितना है। ठीक है, चले, आई होप क्लियर है। फ्रैक्शन को हम किस तरह से फॉर्म में लिखते हैं? कुछ इस तरीके से, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। ऊपर वाला हिस्सा न्यूमरेटर, नीचे वाला हिस्सा डिनोमिनेटर। ठीक है, जैसे दूसरी पिक्चर है पिज्जा की, यहाँ पिज्जा को हमने 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है, तो 1/2 एंड 1/2। ठीक है, हाँ, हाफ को हम लोग 1/2 क्यों लिखते हैं? कि किसी चीज के 2 हिस्से कर दिए गए हैं, आधे आधे, जिसमें से एक हिस्से की बात हो रही होती है। राइट, ये होता है हमारा फ्रैक्शन। चले आए देखते हैं कि टाइप ऑफ फ्रैक्शंस क्या होते हैं। चले अब देखते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। टाइप ऑफ फ्रैक्शन क्या होते हैं? हम लोग 7 टाइप ऑफ फ्रैक्शंस पढ़ेंगे आज। 7 टाइप ऑफ फ्रैक्शंस। 7 टाइप ऑफ फ्रैक्शंस में देखिए हमारे पास क्या क्या है। प्रॉपर फ्रैक्शन, फिर है हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन और यूनिट फ्रैक्शन। आई होप कि क्लियर है। चलो देखते हैं आगे कि ये क्या क्या होते हैं। आता है जी प्रॉपर फ्रैक्शन। सबसे पहले आता है प्रॉपर फ्रैक्शन। द प्रॉपर फ्रैक्शन आर दोज वेयर द न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर। हम लोगों ने क्या पढ़ा? हम लोगों ने एक चीज देखी थी कि फ्रैक्शन किस तरीके से लिखा जाता है। ऊपर आता है न्यूमरेटर और नीचे आता है डिनोमिनेटर। राइट,
न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। अब देखें अगर न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से छोटी होगी, न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से छोटी होगी, जैसे मैंने एग्जांपल में लिखा है 1/2, या 1 छोटा है 2 से, 2 क्या है डिनोमिनेटर है, 1 क्या है न्यूमरेटर है, तो 1 छोटा है 2 से, ठीक है। तो जिस केस में न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, वो कौन सा फ्रैक्शन होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन। कौन सा फ्रैक्शन होता है भाई, प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, आई समझ में। जैसे और एग्जांपल देखें, 4/7 लिखा हुआ है यहाँ पर, 3/5, 7/11। इन सब केसेस में क्या है कि हमारा न्यूमरेटर की जो वैल्यू है वो डिनोमिनेटर की वैल्यू से छोटी है, तो न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, तो इसको हम कौन सा फ्रैक्शन होता है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नाम से ही नहीं लग रहा प्रॉपर इम्प्रॉपर की एक दूसरे के अपोजिट होंगे, राइट। तो प्रॉपर क्या होता है, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, तो इम्प्रॉपर क्या होगा, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, ठीक है। तो इम्प्रॉपर क्या होता है, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। जैसे यहाँ एग्जांपल लिखा हुआ है 5/3, राइट, तो मतलब 5 इज ग्रेटर देन 3 है ना यहाँ पर, राइट। इफ 5 इज ग्रेटर देन 3 इट मीन्स ये कौन सा वाला है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। 9/8, 13/7, ये सब क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन। देखिए हम लोगों ने अभी तक फ्रैक्शन में क्या पढ़ा था कि एक पूरी होल चीज, पूरी चीज होती है फुल, उसको पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं हम लोग, राइट। और फिर जब जिस भी पार्ट की, जितने भी पार्ट्स की बात करी जाती है, फिर हम उसको न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म, फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक है। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, मिक्स्ड वर्ड में क्या होता है, कुछ चीजों को मिलजुल के बनी हुई चीज, राइट। यहाँ पर तो क्या होता है, सिंपल फ्रैक्शन जब हम पढ़ते हैं, नॉर्मल फ्रैक्शन जब हम पढ़ते हैं, वो क्या होता है, पार्ट अपॉन होल। ये क्या होता है, पार्ट अपॉन होल, राइट। अब यहां क्या होगा, यहां होगा होल प्लस किसका मिक्सचर होगा, प्लस किसका मिक्सचर होगा, पार्ट अपॉन होल, ये चीज होगी, क्या होगा, होल प्लस पार्ट अपॉन होल। फॉर एग्जाम्पल मैंने घर पे 5 चॉकलेट के बॉक्सेस मंगवा के रखे, ठीक है। मैंने 5 बॉक्स चॉकलेट के अपने घर पे मंगवा के रखे। मैंने बोला मैं जिस जिस पर n लिखती जाऊंगी वो नंबर ऑफ चॉकलेट बॉक्स मेरा होगा, जिस जिस पे मैं s लिखूंगी वो मेरे फ्रेंड का होगा, ठीक है। n n n n and s both ns, चले, ठीक है। तो यहां आप लोग देखें हमारे पास 5 चॉकलेट के बॉक्सेस थे, 5 में से 3 तो पूरे के पूरे मेरे हैं, 3 तो पूरे के पूरे मेरे हैं। एक बॉक्स को मैंने 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, जिसका हाफ पोर्शन मेरे फ्रेंड का है और हाफ पोर्शन मेरा है, राइट। और जो लास्ट बॉक्स है वो पूरा का पूरा मेरे फ्रेंड का है, ठीक है, राइट। चलिए देखिए अब इसको लिखते कैसे हैं। मेरे पास कितने बॉक्सेस आए टोटल, फुल बॉक्सेस कितने आए जिनमें कोई पार्ट्स में डिवाइड नहीं हुआ, 3 बॉक्सेस थे मेरे पास, 3, ठीक है। अब बात है पार्ट की बात, एक बॉक्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, उसमें भी मेरा शेयर है, तो कितने पार्ट्स में, टोटल कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया, 2। डिनोमिनेटर में क्या आता है, वो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स जो इक्वली डिवाइड हुए, राइट। अब उसमें से मेरा शेयर कितना है उन 2 में से, 1 का, तो ये 1। तो हाउ मेनी नंबर ऑफ चॉकलेट बॉक्सेस आई हैव, तो मुझे कितने चॉकलेट बॉक्सेस मिले हैं, 3 तो पूरे मिले हैं और 1 आधा मिला है, राइट। तो 3:1/2 ये बॉक्स, नंबर ऑफ बॉक्सेस मुझे मिले हैं चॉकलेट के। बाया समझ में कि होल प्लस पार्ट अपॉन होल मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, राइट। चले एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी का।
पहले लेट मी क्लियर दी स्क्रीन फर्स्ट। चलिए जी, ये क्लियर हो गया। आए देखें, जैसे कि एक और एग्जांपल देखें। इस एग्जांपल में करते हैं कि हमारे पास ये 5 फुटबॉल्स हैं, राइट। 5 के भी 6 फुटबॉल्स हैं, राइट। यार फुटबॉल को तो हाँ किसी करेंगे, लेट मी थिंक। चलो ये पिज्जा है, चलो ठीक है, ये पिज्जा है। इस पिज्जा में से जहां जहां पर मैं ये आई लिखूंगी वो आई का शेयर है, जहां जहां पे वी लिखूंगी वो वी का शेयर है, ठीक है। और ये चलो ये ऐसे कर लेते हैं, ये एन का शेयर है, ये 2 आई के शेयर हैं, एक वी का है एक एन का है, ये एस का शेयर है, और ये आई वी एन एस, ठीक है। ये कर लेते हैं। देखें अभी, अब मैं पूछूं कि आई का शेयर कितना है, आई का शेयर बताएं मुझे कितना। आई का शेयर कितना है? आई के पास 2 तो पूरे बॉक्सेस हैं, होल बॉक्स है, राइट, होल पिज्जा है, ठीक है। एक उस जो पीस किए हैं जिसको 4 पीसेस में डिवाइड कर दिया गया उसमें से भी कहीं ना कहीं आई का शेयर है। कितने टोटल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? 4 में। और आई का शेयर कितना है? 1, राइट। देखें वी का शेयर कितना है? वी का शेयर कितना है? एक पूरा बॉक्स है उसके पास, एक जो शेयर किए गए हैं जो पार्ट्स में डिवाइड किया है उसमें से एक पीस है उसके पास, और यही शेयर एन और एस का भी है। एन और एस का भी यही शेयर है ना कि एक एक तो कंप्लीट है और बाकी ये शेयर में से, ठीक है। आया समझ में कि मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है? चलें आए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है हमारे पास लाइक फ्रैक्शन। देखें अभी तक हमने प्रॉपर फ्रैक्शन पढ़ा जहां न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के कंपैरिजन हो रहा था, इम्प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। मिक्स फ्रैक्शन में नॉर्मल फ्रैक्शन भी है और होल भी है, एक होल चीज भी है और पार्ट्स में डिवाइडेड भी पार्ट ऑफ अ होल भी है, ठीक है। अब बात आती है लाइक फ्रैक्शन की। लाइक मानो मैं एक सेंटेंस यूज करूं, यू लुक लाइक योर मदर। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब है कि आप अपनी माँ के जैसे दिखते हो, राइट। तो इसी लाइक का मतलब क्या हो गया? सेम। उसके जैसे कैसे दिख सकते हो? जब आप उस मतलब सेम है आप लोग, ठीक है। दिखने में कोई चीज सेम हो तो लाइक है। इसी तरीके से लाइक फ्रैक्शन का क्या होगा? जब जब क्या डिनोमिनेटर सेम होगा, क्या होगा? जब सारे फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर सेम होगा तो वो सारे क्या होंगे? लाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शंस आर दोज फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज सेम और लाइक, ठीक है। जैसे ये एग्जांपल में लिखा है 6/7, 8/7, 2/7। फॉर एग्जांपल और एग्जांपल देखें, 1/3, 4/3, 9/3, 7/3, ठीक है, 18/3। ये सब क्या है? लाइक फ्रैक्शंस। क्यों? क्योंकि सबका डिनोमिनेटर सेम है, सबका डिनोमिनेटर सेम है। तो जहां पे डिनोमिनेटर क्या हो? सेम हो, वो क्या होते हैं? लाइक फ्रैक्शंस, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कौन सा फ्रैक्शन? नेक्स्ट है जी अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है? अनलाइक फ्रैक्शन आर दोज फ्रैक्शंस हुज डिनोमिनेटर इज डिफरेंट और अनलाइक। मतलब जिसके फ्रैक्शंस अलग अलग होंगे। जैसे प्रॉपर और इम्प्रॉपर के नाम से पता चल रहा था कि दे आर गोइंग टू बी अपोजिट टू ईच अदर, इसी तरह अनलाइक फ्रैक्शन है। अनलाइक फ्रैक्शन में भी क्या होता है? लाइक और अनलाइक। नाम से ही पता चल रहा है कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है। अनलाइक में क्या होगा? वहां डिनोमिनेटर सेम था सबका, यहाँ डिनोमिनेटर सबका अलग अलग होगा। एग्जाम्पल देखिए, 4/5, 6/7, 3/9। मैं लिख दूं 9/7, मैं लिखूं यहाँ पे 8/11, 19/31। ये सब के डिनोमिनेटर देखें डिफरेंट है ना। ये सब क्या है? अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन कब होता है? जब डिनोमिनेटर क्या हो? डिफरेंट हो, डिनोमिनेटर डिफरेंट हो, ठीक है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट।
इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, देखिए भाई इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है? Two fractions are equivalent to each other if after simplification either of two fractions is equal to the other one. देखें अभी आप लोगों को टेबल्स याद होंगी, सिंप्लीफिकेशन तभी कर पाएंगे जब टेबल्स याद होंगी। मैंने बोला कि किसी को, मानो ये लो, एक एग्जांपल ये ले लेते हैं कि मेरे पास, मैंने ये पिज्जा था, इसको हाफ कर दिया है, हाफ कर दिया है, 2 इक्वल पीस हो गए। एक पिज्जा ये था, मैंने इसके 4 इक्वल पीसेस कर दिए, ठीक है। अब इसका फ्रैक्शन क्या लिखा जाएगा? इसमें से मुझे एक पीस मिला है, मेरा n से है, ठीक है। n का शेयर इस पहले वाले पिज्जा में कितना है? फर्स्ट वन और सेकंड वन। फर्स्ट वाले में n का शेयर कितना है? टोटल कितने हिस्से किए गए थे? 2। कितने पार्ट्स किए गए हैं इसके? टोटल इक्वल 2 पार्ट्स किए गए। उसमें से मेरा कितना पार्ट है? 1, राइट। तो 1/2। अब मैं कहती हूं कि जो दूसरा वाला पिज्जा है हमारा, जिसके मैंने 4 पार्ट्स किए हैं, इसमें से मेरा शेयर है 2 पीसेस। इसमें से कितने शेयर हैं? 2 पीसेस। 2/4 ऐसे ही रिप्रेजेंट करेंगे ना इसको, 2/4। टोटल इक्वल पार्ट्स कितने किए गए थे? 4, और मेरे हिस्से में कितने आए हैं? 2, ठीक है। तो आप देखें कि फर्स्ट वाले में जितने पार्ट्स हुए थे उसका हाफ मुझे मिला है। सेकंड वाले में भी टोटल जितने पार्ट्स उसके किए गए थे उसका हाफ, उसके हाफ पीसेस मुझे मिले हैं। 4 पीस हुए थे टोटल, जिसमें से 2 तो मुझे मिल गए हैं। तो डोंट यू थिंक सो कि यहाँ पे भी मुझे आधा पिज्जा मिल गया और यहाँ पे भी आधा पिज्जा मिल गया, तो ये दोनों सेम है, राइट। इसको न्यूमेरिकली भी कैसे प्रूव करना है? 2/4 लिखा है मैंने, राइट। कॉमन नहीं है क्या? तो इन दोनों में 2 कॉमन नहीं है। 2 की टेबल में 2 आता है, 2 की टेबल में 4 आता है, 2 की टेबल में 2 कहाँ पर आता है? 1 पर आता है। सिंप्लीफाई कर देंगे, 2 की टेबल में 2, 4 कहाँ पर आता है? 2 पर आता है। तो ये मेरा शेयर क्या बन गया? 1/2, राइट। और ये पहले वाला भी कितना था? 1/2। तो फर्स्ट वन और सेकंड वन, पहले में भी मुझे 1/2 मिला और दूसरे में भी मुझे 1/2 मिला। तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हुए कि नहीं हुए? इक्वल है कि नहीं है? इक्विवेलेंट का मतलब है इक्वल, सेम। टू फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर इफ आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफाई करने के बाद, देखिए मैंने यहां जैसे सिंप्लीफाई किया है, सिंप्लीफाई करने के बाद अगर दोनों इक्वल आ जाते हैं तो क्या होते हैं? वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। आई होप क्लियर है, ठीक है। चलो देखें, नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट फ्रैक्शन क्या है। देखें यूनिट फ्रैक्शन, नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है? अ फ्रैक्शन इज नोन एज अ यूनिट फ्रैक्शन व्हेन द न्यूमरेटर इज इक्वल टू 1। जब भी न्यूमरेटर क्या होगा किसी भी फ्रैक्शन में, जब भी न्यूमरेटर 1 होगा, जब भी न्यूमरेटर 1 होगा तो हमारा क्या हो, कौन सा फ्रैक्शन होगा? वो यूनिट फ्रैक्शन। कौन सा फ्रैक्शन होगा? वो यूनिट फ्रैक्शन। जैसे एग्जांपल में मैंने लिखा है 1/3, 1/5, 1/4, ठीक है। तो ये क्या है? यूनिट फ्रैक्शन। जैसे कि 1/11, ठीक है, 1/13, 1/21, सब में 1 है ना, तो ये क्या है? यूनिट फ्रैक्शन। यानी कि जहां पे न्यूमरेटर 1 हो वो क्या होता है जी? यूनिट फ्रैक्शन, ठीक है। न्यूमरेटर क्या होना चाहिए? इज इक्वल टू 1, ठीक है। चले एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले आज हम लोगों ने पढ़ा फ्रैक्शंस क्या होते हैं। फ्रैक्शन क्या होता है जी? पार्ट ऑफ अ होल, एक पूरी चीज का कुछ हिस्सा। पार्ट ऑफ अ होल, एक ऐसी चीज का हिस्सा जिसे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया हो, ठीक है। फिर हमने टाइप ऑफ फ्रैक्शंस पढ़े थे। सबसे पहले पढ़ा हमने प्रॉपर। प्रॉपर में क्या होता है? जहां पे न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन, सॉरी, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। इम्प्रॉपर में क्या पढ़ा था? जहां पर न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में क्या पढ़ा था? जब हमारे क्या होंगे? फ्रैक्शंस इक्वल होंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद फ्रैक्शंस इक्वल होंगे। सिंप्लीफाई के बाद क्या होंगे? इक्वल होंगे। फिर हमने क्या पढ़ा? मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है? जहां पे पार्ट अपॉन होल तो होता ही होता है, लेकिन उसके साथ होल भी होता है। होल प्लस पार्ट अपॉन होल, ठीक है।
उसके बाद मिक्स के बाद हमने क्या पढ़ा, लाइक, जहां पे डिनोमिनेटर क्या होता है, सेम, सेम डिनोमिनेटर। उसके बाद क्या पढ़ा हमने, अनलाइक, अनलाइक क्या होता है, जहां पे क्या हो, डिनोमिनेटर क्या हो, डिफरेंट, डिफरेंट डिनोमिनेटर। और फिर लास्ट में हमने क्या पढ़ा, यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है, जहां पे न्यूमरेटर क्या हो, 1, न्यूमरेटर इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये है आज की पूरी वीडियो। आई होप आप लोगों को सब कुछ क्लियर हो गया है। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। Like the video, subscribe the channel. Thank you.